7 न्यूज़ मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनेदी। जैसे कि आज 5 सितंबर 2024 जो है टीचर्स डे का दिन है, तो इस टीचर्स डे के अवसर पर जो है हम हमारे 7 न्यूज़ के माध्यम से सभी टीचर्स को जो है टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। टीचर्स वाकई जो है बहुत बड़ी हस्ती होती है, आज उन्हीं का दिन है। तो आज टीचर्स डे के मौके पर जो है आज हम आए हैं बीजापुर शहर के मशहूर अंजुमन डिग्री कॉलेज में। तो आइए यहाँ की जो प्रोफेसर्स हैं आज टीचर्स डे को लेकर वो क्या कहते हैं, तो चलिए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज के इस अहम मौके पर मैं तमाम मेरे असातिज़ाओं को यौम असातिज़ा की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उस्ताद वो हस्ती है कि सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं उसे उस्ताद कहते हैं। कौम का उरूज व ज़वाल तलबा होते हैं और हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है वो क्लासरूम में होता है। जहाँ इस दिन असातिज़ाओं के लिए मुबारकबाद का दिन होता है या उनकी अहमियत व अफादियत को बताया जाता है, और इससे ये भी बात वाज़ेह हो जाती है कि उस्ताद की भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी वाज़ेह हो जाती है कि उस्ताद की अहमियत, उसकी अफादियत तो यकीनन बहुत आला दर्जे की है। मैं समझता हूँ जितने पेशे हैं उनमें सबसे आला जो है वो उस्ताद का होता है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे मुअल्लिम बना कर भेजा गया है। मामूली चीज़ नहीं है कि उस मुकाम पर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं बहुत अदना सा तालिब इल्म हूँ। अल्लाह ने मुझे वो ओहदा उस्ताद का मुकाम अता किया है। और क्योंकि कौम में अखलाक़ी अक़दार पैदा करना, तहज़ीब पैदा करना, वो आदमी से इंसान बनाना एक उस्ताद का काम होता है। उस्ताद ऐसा होता है कि एक बेजान चीज़ों में जान पैदा करता है। मिसाल के तौर पर हम अरस्तू को देखते हैं, अफलातून को देखते हैं, यहाँ तक कि आप देखिए कि गालिब जैसी शख्सियत, गालिब के जो उस्ताद हाली के जो उस्ताद रहे, गालिब रहे हैं, गालिब कहते हैं, हाली कहते हैं कि मुझे जो मुकाम व मर्तबा मिला है वो गालिब की बदौलत मिला है। तो उस्ताद का मुकाम व मर्तबा हर दौर में रहा है, था और रहेगा। और एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो क्लासरूम में ऐसे तलबा को भी पढ़ाना पड़ता है जिनके अखलाक़ी अक़दार से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता है। वैसे तलबा को जो बिल्कुल इल्मी एतबार से बड़े कमज़ोर होते हैं और उनको इल्मी एतबार से स्ट्रॉन्ग करना, तहज़ीब उनके अंदर पैदा करना, अखलाक़ पैदा करना, ये उस्ताद की ज़िम्मेदारी होती है। यकीनन ये दिन हम सब के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। मैं फिर एक बार तमाम मेरे असातिज़ाओं के हक़ में दुआ करता हूँ कि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की दुआओं का तोफ़ैल है। मैं सैयद अलीमुल्ला हुसैनी, सदर शोबे उर्दू, अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर। ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಎ ನಿಶಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಥರದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂತ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ್ರೋಣ ಮತ್ತು ಏಕಲವ್ಯ ಆಗಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ಹಾಗೂ ಶಿಶುನಾಳ್ ಶರೀಫರು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಪರಂಪರಾ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ ಆಗಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಎ ನಿಶಾನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. एम.ए. पीरा, हिंदी विभाग अध्यक्ष, अंजुमन महाविद्यालय बीजापुर। जैसा कि आज पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, इसी तरह हमारे इस महाविद्यालय में भी शिक्षक दिवस मनाया गया। मैं सबसे पहले सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और शिक्षक के महत्व पर यूँ तो बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन हिंदू मज़हब में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी इस श्लोक में गुरु की अहमियत, गुरु का इम्पोर्टेंस, गुरु के महत्व को लेकर बहुत ज़्यादा बात बताई गई, आप सब जानते हैं। इससे मैं विस्तार से यहाँ पर बताने नहीं जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ हिंदी के एक बहुत बड़े सूफ़ी संत कबीरदास जी ने भी
गुरु के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो इस दोहे के आधार पर हमें यह बात समझ में आती है कि गुरु का स्थान कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा है। गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ना दुनिया संभव है ना आखिरत संभव है। गुरु से ही सब कुछ है। गुरु से ही आज हम और आप जो आज कुछ काबिल हैं, तो गुरु के बिना ये संभव नहीं था। इंग्लिश में भी एक कहावत है कि टीचर्स आर दी बिल्डर्स ऑफ द नेशन, कि नेशन को बनाने वाला टीचर है। लेकिन अगर यही टीचर में अगर जो टीचर के या शिक्षक के जो गुण होने चाहिए वो हैं तो वो बिल्डर है, अदरवाइज़ टीचर इज़ अ बुलडोजर ऑफ द नेशन हो जाए, यानी वो बर्बाद भी कर सकता है। अगर टीचर अपनी अहमियत को अगर ना समझते हुए उसके जो उसूल हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, अगर वो सही तरीके से नहीं करेगा तो वो बिल्डर की जगह पर बुलडोजर बनेगा। बस यही संदेश मैं देते हुए देखिए, ये आए दिन ये चीज़ देखने में आ रही है कि आज दिन ब दिन शिक्षकों का जो महत्व है विद्यार्थियों के हृदय में कम होता जा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं खुद टीचर भी हैं कि टीचर को जैसे होना चाहिए, अगर वो वैसे रहेंगे तो उनके दिलों में मोहब्बत ज़रूर आएगी। अगर हम अपने ड्यूटीज़ अगर करेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो काम हमारा करना चाहिए अगर हम वैसे नहीं कर रहे हैं, तो उनके दिल में मोहब्बत कम होती जाएगी। लेकिन कुछ विद्यार्थी बिगड़े हुए भी होते हैं, ये भी एक वजह है। यही सब कुछ वही नहीं है, ये वाइस वर्सा दोनों तरफ से है, दिन ब दिन ऐसा होता जा रहा है। आप आखिर में हमारे सिवन न्यूज़ के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? विद्यार्थियों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं टीचर्स को कहूँगा कि वो एक टीचर हमेशा टीचर की तरह रहे, अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से करे। जब भी वो क्लास में जाएं विदाउट प्रिपरेशन ना जाएं, प्रिपरेशन करके ही जाएं। अपने जो भी उनका सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर रहें। विद्यार्थियों के दिल में डेफिनेटली इज़्ज़त पैदा होगी, डेफिनेटली होगी। और स्टूडेंट्स को भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो टीचर्स की जो अहमियत है वो अपने दिल में रखें। उस्ताद की खिदमत से, उस्ताद की इज़्ज़त से ही आप दुनिया हासिल कर सकते हो और आखिरत भी हासिल कर सकते हो। अगर उस्ताद की अहमियत, उस्ताद की इज़्ज़त आपके दिल में नहीं रहेगी तो आपको ना दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी।